हेलो प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी पढ़ने वाले हैं और आप सभी जो भी हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे शिष्य, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी भाई बहन, सब लोग आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। देखो, आज की जो वीडियो है उसमें बहुत ही अच्छे टॉपिक के विषय में आज बताया जाएगा। संधि। पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि को पढ़ना स्टार्ट किया था और संधि में हम लोगों ने गुण स्वर संधि को पूरी तरह से पढ़ लिया था और संधि क्या है इस विषय में भी जाना था। तो आज हम नहीं, पिछली क्लास में शायद हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी। ओह, याद आया मुझे। पिछली क्लास में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था और आज हम गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम आसान सा बिल्कुल तरीका आपको बताया जाएगा जो बिल्कुल आपके दिमाग में सीधा बैठ जाए और आपका नंबर बिल्कुल पक्का कर दे। देखो, ये लेखपाल का चैप्टर है। लेखपाल की परीक्षा में इससे प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग बिल्कुल इसको, मुझे लगता है, गंभीरता से लें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, आपको जितना भी हो सकता है हर एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हर एक एग्जाम्पल दे दूंगा जिससे आप एकदम अच्छी तरीके से आप समझ लें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं गुण स्वर संधि। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात यही कहूँगा, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बस एक दोस्त के पास आप वीडियो को शेयर कर देते हैं, इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ये काम आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकल कर स्पेशली आपके लिए आना पड़ता है और आप सभी को पता है कि आना पड़ता है, इसमें बहुत समय लग जाता है। छोटी सी वीडियो है लेकिन इसके लिए काम बहुत करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप बस यही कहूँगा कि अपनी वीडियो को, जो भी वीडियो है आपकी जो देख रहे हैं, उसको एक अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले संधि। संधि में आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। ठीक है, आज हम जिस संधि के विषय में पढ़ने वाले हैं सर, उसका नाम है गुण स्वर, ठीक है, संधि। ये आज हम पढ़ेंगे। अब गुण स्वर संधि हम पढ़ेंगे तो आखिर इसमें क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। ह्रस्व या दीर्घ, देखो छोटा आ या बड़ा आ हो, बिल्कुल ध्यान से भैया मेरे समझना, चाहे ह्रस्व में आ हो या दीर्घ में बड़ा आ हो। ठीक है, तो आ या आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाता है और उ आ जाएगा तो ओ हो जाता है। आप कहेंगे भैया हम नहीं समझ रहे हैं, तो जरा समझ लीजिए। देखो, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, यदि इसके बाद, क्रम से मैं आपको बता रहा हूं, जरा इसको समझ लेंगे भैया। इसके बाद यदि ई या बड़ी ई आती है तो याद रखेंगे भैया मेरे, तो इसका ए हो जाता है। ठीक है, ए हो जाता है ना। बिल्कुल आसान तरीका है भैया कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, तो यानी इसका मतलब क्या है, छोटा आ में ई जुड़ेगा तब भी, क्योंकि दो वर्णों का मेल संधि है सर, वर्ण ही तो मिलेंगे ना। तो यहाँ पर छोटा आ में बड़ा, छोटा आ में छोटी ई मिलेगा तब भी क्या होगा, ए होगा। छोटा आ में बड़ी ई मिलेगी तब भी क्या होगा, ए होगा। बड़ा आ में छोटी ई मिलेगी तब भी सर ए होगा। या दीर्घ आ में दीर्घ ई मिलेगी तब भी क्या होगा, ए होगा। तो इसका रिजल्ट यही होता है। ठीक है, क्रमशः यही आएगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो, और इसके बाद अगला नियम क्या है। अब इसी छोटा आ या बड़ा आ में, ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ बड़ा आ में चाहे ऊ और या ऊ आ जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो सर इसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब आप कहेंगे भैया इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। देखो कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, आ के बाद ई एवं ऊ आ जाए तो इनका क्रमशः ए ओ हो जाता है। तो मतलब अगर इसमें चाहे ये जुड़े, इसमें चाहे ये जुड़े, इसमें चाहे ये जुड़े, इसमें चाहे ये जुड़े, ठीक, इन चारों में से कोई, इसमें से दोनों में से, इन दोनों में से कोई जुड़ जाएगा सर, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, ए आएगा। और इन दोनों में से कोई आपस में जुड़ जाए, इसका परिणाम क्या आएगा, ओ आएगा। तो बिल्कुल आसान बात है भैया मेरे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मुझे लगता है, और मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, उदाहरण आपको दे दूं तो आप अच्छे से इसको जान लें। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहला उदाहरण। ठीक है, उदाहरण बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कठिन है भैया। उदाहरण में देखो, मैं कई सारे उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने कहा सूर्य धन उदय, देखो सूर्य धन उदय, अब आप खुद देख लीजिए। देखो सूर्य में अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, और उदय में शुरुआत में क्या है सर, ऊ है।
और आ उ मिल करके आ और उ मिल करके क्या होता है, ओ होता है। तो इसका सीधा साफ अर्थ है कि ये हो जाएगा भैया सूर्योदय हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा बन गया, देखिए यहाँ पर। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान बन गया। देखो इसके बाद देखो अगला हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा हित धन उपदेश, तो हित धन उपदेश, तो भैया हित आ रहा है लास्ट में और उ, तो आ उ मिलके क्या होता है, ओ होता है। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा भैया, हितोपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा। और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। देखो जैसे एक एग्जाम्पल मैं उठाता हूं, इधर देखो। ठीक है, जैसे सूर्यधन उदय था, सूर्योदय हो गया, तो वैसे चंद्रधन उदय लेंगे तो चंद्रोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से और एक हम ले लें, ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय, तो भैया मेरे क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानोदय है ना। आपने देखा होगा कई सारी कोचिंग के नाम या कुछ स्कूलों के नाम भी होते हैं, मैंने देखा ज्ञानोदय भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। वैसे ही ज्ञान धन उपदेश क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश हो जाएगा। जैसे हित धन उपदेश हितोपदेश, वैसे ही ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश हो जाएगा। और मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं। जैसे मैंने कहा जल धन ऊर्मी। ठीक है, जल धर्म ऊर्मी। अब देखो जल धन ऊर्मी यहां पर है, तो भैया यहां पर जलूर्मी नहीं कर देना। ठीक है, क्योंकि यहां पर आ में ऊ मिल रहा है। पिछली क्लास में मैंने जो पिछला दीर्घ स्वर संधि पढ़ाया था उसमें आप कहेंगे सर जी आपने लघु धन ऊर्मी बताया था, तो लघु था वहां पर, ऊ में ऊ मिलेगा, मतलब समानार्थी वर्ड वहां पर जुड़ रहे थे, इसलिए वो दीर्घ संधि था। यहां पर जल आ में ऊ मिल रहा है, तो भैया ये हो जाएगा जलोर्मी। क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। तो एकदम आसान से उदाहरण है। तो ये सभी अभी मैं आपको ओ के उदाहरण बता दे रहा हूं जो बिल्कुल आसान है और एकदम अच्छे तरीके से जो आप जान सकते हैं। अब देखो एक और मैंने कहा सर्वधन उदय। ठीक है, सर्वधन उदय, तो भैया इसका क्या हो जाएगा, सर्वोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वोदय हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए। अब हम ए वाले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ए वाले एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे मैंने कहा, मैंने महा धन इंद्र ले लिया। ठीक है, तो महाधन इंद्र ले लिया, तो भैया देखो महाधन इंद्र का मतलब है बड़ा आ में ई जुड़ रहा है। बड़ा आ में क्या जुड़ रहा है, ई। तो जब भी बड़ा आ में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मतलब इसका हो जाएगा भैया महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र। ठीक है ना। तो वैसे नर धन इंद्र नरेंद्र। ठीक है, दिन धन इंद्र दिनेंद्र। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं, नर धन इंद्र, तो भैया इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नरेंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। ठीक, एकदम आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे दूं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये करना भी चाहिए, पर धन उपकार। ठीक है, अब पर में क्या आता है, देखो आ आता है, आ में क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, ऊ। तो सर आ में ऊ जुड़ेगा तो हमेशा क्या होगा, ओ होगा। तो पर धन उपकार क्या हो जाएगा भैया, परोपकार हो जाएगा। ठीक है, परोपकार हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे भैया कि किस तरह से ये गुण स्वर संधि बनती है और एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इधर देख लीजिए, मैंने कहा महा धन ईश, तो भैया क्या हो जाएगा, ये महिष नहीं होगा, ये महेश होगा, क्योंकि महाधन ईश का मतलब है बड़ा आ में बड़ी ई जुड़ रही है, बड़ा आ में बड़ी ई जुड़ेगी तो ए होगा, मतलब क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। तो इस तरह से आप गुण स्वर संधि को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कई सारे उदाहरण होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक कठिन सा उदाहरण और मैं उठा लेता हूं थोड़ा सा, धन 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 उपार्जन, उपार्जन। ठीक है, अब देखिए धन धन उपार्जन, तो धन में ये अंत में क्या आ रहा है और ये क्या है, ऊ आ रहा है। सर आ में ऊ मिलता है, ओ बन जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा धनोपार्जन। ठीक है, धनोपार्जन। एक आप देखो बेसिक सी बात मैं बता दूं, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। 95% ऐसा होगा
कि अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जिसमें आपको मैं देखो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से तुरंत देखो पहले कोई शब्द होगा, उस शब्द के जस्ट बाद वाली जो बाद वाला वर्ड होगा उसमें क्या होगा, या तो ओ की मात्रा दिख जाए, ठीक है, और या तो किसकी मात्रा दिख जाए, ए की मात्रा दिख जाए, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम में आ गया परोपकार, इसमें कौन सी संधि होगी, तो मान लो आपको नियम नहीं याद रह पाते हैं, वैसे तो याद करिए, इतना अच्छा तरीका मैंने स्वयं बता दिया, नियम नहीं याद रह पाते तो इतना ही आप समझ लीजिए कि यदि कोई भी शब्द दिया है और उस शब्द में पहले वाले वर्ड के बाद, पहले वाले अक्षर के बाद जो अगला वाला अक्षर होगा दूसरा, उसमें या तो ए की मात्रा लगी हो या ओ की मात्रा लगी हो, आप लगा दीजिए भैया वहाँ पर 95% ऐसा होगा, वहाँ पर आप गुण स्वर संधि लगा दीजिए। आप देख लीजिए आपके सामने उदाहरण है, देखो सु के बाद यहाँ पर यो आ गया, अब ही के बाद तो ओ की मात्रा, ज्ञान ज्ञा के बाद ओ की मात्रा, जल जा के बाद ओ की मात्रा, ठीक, सा के बाद ओ की मात्रा, तो भैया महा इंद्र तो मतलब माँ के बाद ए की मात्रा, तो आप देखो ए ओ ए और ओ, तो ये मात्रा तुरंत उसके बाद मिल जाएगी। आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ऐसा होगा, लेकिन समझने की बात है। जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप यही बात बिठा लीजिए, कम से कम एक नंबर आपका कहीं से भी मिल जाए, गलत ना हो आपका प्रश्न, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आज की इस गुण स्वर संधि में हम लोग इतना ही रखते हैं और स्वर संधि के भेद हम पढ़ रहे हैं। देखो दीर्घ स्वर संधि मैंने आपको बता दिया भैया, गुण स्वर संधि भी आज हो गई, और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको कोई और संधि स्वर संधि का टाइप ही लेकर आज हाजिर हो जाऊंगा और ये टॉपिक मैं पूरा करा दूंगा। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आपका छोटा सा काम है कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, मैटर समझ में आता है, तो आप कुछ नहीं करना भैया, बस वीडियो को शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और एक बात, तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए भैया, बहुत कम समय बचा है, अभी भी ये ना सोचें कि अभी हम 1 मई से पढ़ लेंगे, 15 मई से पढ़ लेंगे, ठीक है, और अभी तो बहुत दिन है, 19 जून को पेपर है, हम 1 जून से पढ़ लेंगे, नहीं, अभी से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हमारे ऊपर बर्डन नहीं होगा तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखो एग्ज़ाम के बिल्कुल अंत समय में क्या होता है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, तो उस समय पढ़ाई नहीं हो पाती, उस समय सिर्फ क्या होता है, टेंशन होता है, उस समय सिर्फ आपके अंदर टेंशन और स्ट्रेस आ जाएगा, उससे बिल्कुल जो तैयारी है वो भी खराब हो जाती है। बढ़िया सी तैयारी करो और अच्छी सी तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपकी एक सीट बिल्कुल पक्की होने वाली है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।